तो हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है इत्तम मिश्रा और 100 डेज़ विथ न्यूज़ का आज है डे 52। ठीक है। और आज जैसे कि लास्ट डे में मैंने एक्सेलरेशन टेस्ट करा था, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो मैंने बता ही दिया इसके बारे में। ये टूडिन जो आज के ज़माने के लिए बहुत ऑड है, क्योंकि अब छोटी छोटी गाड़ियों में लोग टच स्क्रीन प्रेफर करते हैं। तो इस टूडिन में ऐसा क्या है कि अगर आप टच स्क्रीन ना लो तो आपका काम चल जाए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। और हालांकि मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है, लेकिन उतने अच्छे से मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था उस टाइम। तो आज हम एकदम डिटेल में इस चीज़ को देखने जा रहे हैं कि हाँ, इसका पर्टिकुलरली यूज़ क्या है। क्योंकि वो टच स्क्रीन बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसमें मैप वैप सब चल जाता है। तो मैप्स अगर छोड़ दिया जाए, फ़ोन कनेक्टिविटी के बारे में आज देखते हैं कि कितना ईजी है, कितना टफ है, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर इधर से शुरू करें, आप देखो ये जो बटन है ना, इससे ये ऑपरेट होता है, ऑन ऑफ वॉटेवर होता है। इसको मैं म्यूट कर दूंगा, वरना फिर कॉपीराइट बहुत आ रहा है यार आजकल। हाँ, छोटे छोटे क्लिप्स पे भी आता है, फिर म्यूट करना पड़ता है मुझे। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो यहाँ देखो, यहाँ 3 बटन्स, यहाँ 3 बटन्स और ये 4 बटन, बस इतना ही है इसको कंट्रोल करने के लिए, इतने हैं। और यहाँ है, इस पर भी मैं आऊँगा। अब इस पर अगर डेडिकेटली बात करें कि Hyundai के जो टूडिन ऑडियो सिस्टम से, क्योंकि Hyundai में वेन्यू में भी अगर ये आ रहे हैं तो सेम ही आएगा। जितने भी अगर टूडिन ऑडियो सिस्टम्स आप Hyundai के बारे में बात करो तो सेम आएगा। तो उसमें क्या आता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट से शुरू करते हैं। सबसे पहले का बटन है ऑडियो का। इसका मतलब ये है कि जो इसमें गाना बजेगा या फिर जो भी होगा वो किस वे में होगा। देखो, या FM से बजा लो आप। एक मिनट, फ्लैश ऑफ करके मैं क्लियरली दिखाता हूँ आपको। ये देखो, FM से बजा लो या AM से बजा लो। देखो फिर से गया ना, FM, AM, ब्लूटूथ ऑडियो या USB। ये 4 मोड्स है इसमें कनेक्टिविटी के। ठीक है। अब बात करते हैं अगर फ़ोन की। तो फ़ोन का मतलब है कि जब अगर आप फ़ोन कनेक्ट कर रहे हो तो ब्लूटूथ से ही करोगे ऑब्वियसली। अगर फ़ोन कनेक्ट करना है तो आप इस बटन से कर सकते हो। जैसे कि ये Oppo A31 वॉटेवर, ये मेरा फ़ोन है या फिर जिसका भी है। अगर आपको इसको रखना है तो ठीक, नहीं तो इसको यहाँ से कैंसिल करके आप नया ऐड भी कर सकते हैं। और जो पहले से इसमें है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। देखो, जितने भी इसमें सेव्ड है वो सारे ब्लिंक मतलब पॉप होते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा देर पे नाम चेंज होता रहेगा। दिखा, तो ये आपको सारे दिखाएंगे। हाँ, इससे कनेक्ट करना है, उससे करना है। अगर आपको मिले तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ से 2 दबा के ऐड न्यू कर सकते हो इससे। उसके बाद आपको डिवाइस डिलीट करना पड़ेगा वॉटेवर। ये बटन जो है, इससे आप बैक जा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आया फेवरेट। FAV का मतलब ये फेवरेट जो है इस लिस्ट को डेडिकेट करता है। अगर आप देखना, यहाँ पे 1/3 लिखा है। इसको मैं दबाऊँगा तो 2, अरे फोकस, मेरी हर वीडियो में फोकस लाइन मैंडेटरी है। अब जैसे दबाऊँगा, देखो 2/3 हो गया ना, 3/3। तो ये फेवरेट एक लिस्ट बना लेता है अपना कि हाँ, ये मतलब फेवरेट्स ऑटोमेटिक सेट हो जाता है कि ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। जैसे ये 4 मेरे, अगर रेडियो बज रहा तो मैंडेटरी है, ज़्यादातर मैं इन्हीं को बजाता हूँ। ठीक है, राइट हो गया। अब लेफ़्ट की बारे में अगर बात करें तो ये सीक ट्रैक, तो भाई क्या ही बताना, ऑटोमेटिक। अगर आप चैनल्स को प्रीवियस है नेक्स्ट पे चेक करना चाहते हो तो उसके लिए है। अरे इस मौके पर चुप रहिए है। और ये जो बटन है, इस पर हम लास्ट में आएंगे। ये है सारा सेटिंग्स, इसकी सेटिंग्स को ऑपरेट करने का। ये जो नॉब है, इससे वॉल्यूम ऑपरेट होता है, सॉरी, ये ट्यून ऑपरेट होता है। देखो, वॉल्यूम मैंने गलती से बोल दिया। वॉल्यूम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेम को दबा के ऑफ भी होता है। ये सेम प्रेस करने पे देखो सेलेक्ट हो जाता है इस, और यहाँ से इसको म्यूट कर सकते हैं। अब देखो, ये जो बटन है 1 2 3 4, ये एक तरह से इसका भी काम करते हैं। और रिपीट या शिफ्ट में ये ऐसे जनरल बटन्स भी काम करते हैं। जैसे मैं अगर इसमें चल जाऊँ तो यहाँ से इससे मैं बैक भी जा सकता हूँ। ये तो है। प्लस अगर ये 3 2 1 करूँ तो मैं ये अलग अलग फेवरेट लिस्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये मल्टी फंक्शनल है, 2 फंक्शन है इसके। अब अगर मेन्यू में जाते हैं, उसमें क्या है देखो, सबसे पहले ऑटो स्टोर में क्या है, जब मैं एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सारे चैनल्स को स्कैन करेगा और उस हिसाब से, चुप हो जा, तो उस हिसाब से सबको सेव करेगा। सेकंड में क्या है, बस स्कैन, एक मिनट, सेकंड में क्या है, ये बस स्कैन कर, मेरे खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे कभी कभी, जनरल सी बात है। सेकंड में, अरे देखो, सेकंड में क्या है, ये बस ऐसे स्कैन करता। अच्छा रुको, मैं फ्लैश ऑफ करके, अगर मैं इल्यूमिनेशन की बात करूँ तो ये सारे बटन्स जलते हैं। अब देखो, दिख रहा है क्लियर, ये देखो दिख रहा है। अब अगर मैं मेन्यू में जाऊँ वापस और इसको स्कैन हो गया, ये देखो, ये जो नॉब है ना, इसको घुमा के ऐसे ही एडजस्ट होता है। देखो, स्कैन तो आपको दिखा दिया मैंने, और ऊपर। अब देखो, अब यहाँ पे है साउंड सेटिंग्स पे जाने के बाद आप जो स्पीकर है उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो कि ये पीछे ओरिएंटेड रहेगा, आगे क्या रहे क्या नहीं, म्यूट रहे, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। बैलेंस में उस सेम चीज़ को आप
देखो यहाँ पे मैंने सेंटर पे मैं करके रखता हूँ बैलेंस में। उस सेम चीज़ को आप ऐसे ऐसे भी लेफ़्ट राइट भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ आपने कर दिया तो आप इस सेंटर बटन को दबाओगे तो वापस दोनों सेंटर पे, जैसे देखो इसको मैं यहाँ कर दूँ और इसको मैं यहाँ कर दूँ, जैसे मैं सेंटर पे दबाऊँगा ये वापस एडजस्ट हो जाएगा सेंटर पे। तो ये छोटे मोटे चीज़ें इसमें है। पोजीशन में अगर बैक करें तो यहाँ पे इक्वलाइज़र का ऑप्शन है जिसमें बेस ट्रेबल वगैरह आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। साउंड एक्सपीरियंस ये तो स्पीड डिपेंडेंट ऑफ करो। और इसके ये जो साउंड एक्सपीरियंस है, अरे यहाँ पर दिख नहीं रहा ना, ये देखो ये साउंड एक्सपीरियंस का जो है ये दो टाइप का है, एक ऑप्टिमाइज ड्राइवर और एक है ऑप्टिमाइज ऑल। तो ऑप्टिमाइज ड्राइवर में क्या है कि आगे वाले स्पीकर और अच्छे से काम करने लगते हैं, और ऑल में क्या है पीछे वाले भी उतने ही एफिशिएंटली काम करते हैं, जिससे कि एक मिक्स्ड सा रिव्यू या फिर एक्सपीरियंस मिलता है साउंड का। अब अगर आगे की बात करें तो साउंड एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे एक बार और घुमाते हैं नेक्स्ट पेज में आ जाता है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम, जो कि मैं ऑफ रखता हूँ। अब और पीछे चलो, साउंड सेटिंग्स हो गया। अब यहाँ पे मोड पॉपअप, ठीक है, ये तो मैं मोड पॉपअप तो जनरल सी बात है, सभी मतलब मोस्टली ऑन ही रखते हैं, ऑन ही रखना चाहिए। उसके बाद है ब्लूटूथ रिमोट लॉक, जो कि ऑफ ही रहना चाहिए, बहुत वो फिर दिक्कत करता है। तो यहाँ से आप डेट और टाइम सेट कर सकते हो, जो कि ऑफ़ करने पे यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। फिर अगर ऑन हो जाए, फिर अगर मेन्यू में जाओ डेट और टाइम के बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, और डिस्प्ले ऑफ दबाने पे ये पूरा ऑफ हो जाता है। ये फिर कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से टैप करने पे वापस भी आ जाता है। तो इतना ही इसमें था। अब अगर इसको और ऑपरेट करने की बात करें तो यहाँ तो है, और मिनिमल म्यूज़िक के कंट्रोल्स आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। देखो म्यूट, मोड चेंज करना, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ट्यून सेलेक्टर, ट्यून चेंज, ये कॉल काटने का और ये कॉल उठाने का। तो मोटा मोटी मतलब अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो इसको कंट्रोल करने के यही वेज है और इसके यही बस फीचर्स ही हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हो, यूएसबी यहाँ पे पोर्ट डेडिकेटेड दिए, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ और काम कर सकते हो। मैप्स इस पे तो फिर वाजिब सी बात है, कोई टच वच कुछ काम नहीं करता, ये बस ऐसा डिस्प्ले है जिनके बटन्स से ऑपरेट होते हैं। ओके, सो इतना ही रखते हैं आज वाली इस वीडियो के लिए। वीडियो बहुत लंबी खिंच गई क्योंकि थोड़ा डिटेल बताना था इसके बारे में, और पूरा देखने के लिए शुक्रिया।